भारत में जो हमारे दोस्त हैं वो दिल छोटा ना करें। अगर किसी एयर बेस पे या किसी इलाके में भी मिसाइल नहीं पहुंचा तो वो उम्मीद से रहें, वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि भारत अपनी रविश पे कायम रहे। देखिए, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। आप पाकिस्तान को फलस्तीन नहीं समझ सकते, आप पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क समझने की गलती नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर हमारे कुछ अंदर समाजी माशरती और सियासी मसाइल चल रहे हैं। एक्चुअली सियासी मसाइल ही हैं जिनकी वजह से बाकी मसाइल हैं। तो ये इसके बावजूद हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, बड़ी फौज है, तगड़ी फौज है। हमने दुनिया भर के बेहतरीन हथियार जमा किए हैं। हमारी बड़ी प्रोफेशनल एयर फोर्स है, हमारी प्रोफेशनल जो है ग्राउंड फोर्सेज हैं। हमने दुनिया का सबसे मुश्किल जो है वो एक जहाद लड़ा है, दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी है और अपने मुल्क के अंदर अपनी सरजमीन पर लड़ी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। आज भी पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो उनका बड़ा इम्यून सिस्टम बड़ा तेज़ है, यानी हम दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाक़यात को हज़म कर जाते हैं। भारत में वो कैपेसिटी नहीं है। अभी यहाँ कुछ मनाज़िर हैं, सियालकोट में एक गांव है और सियालकोट के गांव में कोई तैयारा आकर गिरा है, वहाँ शहरी बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। तो भारत में जो है वो सिचुएशन अच्छी नहीं है और एक जहाज़ जो है वो सियालकोट के एक गांव में गिरा है। अभी इसके बारे में हमें इत्तला आ जाएगी ये कौन सा जहाज़ है, किसका जहाज़ है और क्या सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसने आज सुबह फजर के वक्त अटैक किया, दिन की रोशनी में। भारत नॉर्मली रात का टाइम जो है उसका इंतखाब करता है हमले के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दिन के वक्त का हमेशा इंतखाब किया। जब हमने 2019 में जवाब दिया था तब भी सुबह जवाब दिया था, बिल्कुल सुबह सुबह फजर का वक्त। और आज भी ये जो अच्छा काम है पाकिस्तान ने, हफ्ते की सुबह है और फजर का वक्त है, पाकिस्तान ने वापस हमला किया भारत के ऊपर और बड़ा तंग आकर पाकिस्तान ने हमला किया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल आमादा नहीं था एक फुल फ्लैज जंग में जाने के लिए, लेकिन जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर आपके पास कोई और रास्ता रहता नहीं है। रात को जो नूर खान एयर बेस के ऊपर अटैक्स हुए हैं, ये इससे लगभग 10-12 किलोमीटर का फासला है अडियाला जेल का, और पूरे इस्लामाबाद में आपको पता है इसकी आवाज़ें सुनी गई हैं। गालिबन अडियाला जेल में जो कैदी हैं उन्होंने भी सुनी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना इस वक्त कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जंग को उतना सीरियस लिया नहीं जा रहा था। इससे पहले यही चल रहा था कि जंग एक दिन चल जाएगी, छोटी लड़ाई हो जाएगी, छोटा मोटा मार्का हो जाएगा। लेकिन देखें, इमरान खान एक बात अक्सर कहते थे कि जंग शुरू करना आपका फैसला हो सकता है, फिर जंग आपको कहाँ ले जाए इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे ख्याल में वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट पोजीशन, हम उस तरफ को बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वो सिचुएशन इससे पहले कि वो आ जाए, इमरान खान के बारे में एक बड़ा डिसीजन पेंडिंग है और उसके ऊपर देखें समझदारी तो इसी में है। खुदा न खास्ता अगर अडियाला पे कोई अटैक होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगने का खतरा है। उससे अवॉइड करने के लिए और बचने के लिए इस वक्त इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत ज़रूरी है, या उन्हें महफूज बनाया जाना चाहिए। मैं इसमें ये कहता हूँ कि पब्लिक का एक बिल्कुल मूड चेंज हो जाएगा अगर ऐसा कोई मूव इस वक्त होता है और पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाएगा। और इस वक्त ज़रूरत भी इस बात की है कि पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होकर फैसला करे। और पैरोल पे रिहाई जो है उसको कंडीशनल जो है वो रिहाई कहा जाता है कि आपको कंडीशनली रिहा किया जाता है, अपने कुछ कंडीशंस आपके ऊपर इम्पोज की जाती है सिचुएशन के मुताबिक कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें आप नहीं करेंगे और इसलिए आपको रिहा किया जा रहा है। फिर साथ में एक पैरोल ऑफिसर भी होता है जो आपके ऊपर नज़र रखता है, पूरा एक सिस्टम होता है। तो इमरान खान साहब के लिए नरम कंडीशन अगर रखी जाएंगी तो शायद इमरान खान साहब इस पर आमादगी जाहिर कर दें। देखें, आपको एक और बात देखनी होगी कि वो 2 साल से जेल में है और 2 साल से वो तकलीफ काट रहे हैं। अब इमरान खान साहब को भी तो आमादा करना है कि आप बाहर आ जाएं पैरोल पे, और उसके लिए इमरान खान साहब को अनकंडीशनल बाहर लाया जाए और उन्हें कहा जाए कि जी बिल्कुल आप अपने घर जा सकते हैं, आप अनकंडीशनल बाहर आ गए हैं। और ये एक तरह से, या इमरान खान साहब को देखें सीधी, इसमें तो बेल भी मिल सकती है। ये जो उनके केसेस को पेंडिंग किया जा रहा है बिला वजह, ये तो नवाज शरीफ के लिए सिस्टम एयरपोर्ट चला जाता है, अदालत खुद एयरपोर्ट पहुंच जाती है और जाकर नवाज शरीफ साहब की जमानत हो जाती है। तो इमरान खान साहब तो जेल में 2 साल से कोई चीज़ अभी तक साबित भी नहीं हुई, तो उन्हें तो बड़े आराम से बेल भी मिल सकती है, वो अपनी बेल करवा के बाहर आ जाए। ये पैरोल वाले मामले पे अगर एतराज़ है लोगों को, और कुछ लोगों को जो एतराज़ है उनकी बात को आप हवा में नहीं फेंक सकते। जितनी मर्जी बड़ी इमरजेंसी हो, इतने बड़े लीडर को आप
झूठे केसेस में आपने अंदर रखा हुआ है, ये भी एक हकीकत है, हमें माननी पड़ेगी। तो एक रास्ता और है कि आप इमरान खान साहब को जो है वो आप जमानत दिलवा दें इन केसेस में, और वो जमानत होने में कोई टाइम नहीं लगता। अर्जेंटली आप केसेस सुन के उनको बेल दे सकते हैं, इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने बार बार बताया कि इनको बंदा बना लें, इनको बाज कर लें, ये अगर कोई दहशतगर्दी हुई है तो सबूत हमारे साथ शेयर कर लें, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो दुनिया के किसी भी मुल्क को साबित कर दें, जो जिम्मेदार मुल्क हो, कोई भी न्यूट्रल मुल्क बीच में डाल दें, अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें, जो चाहते हैं तहकीकात करवा लें, लेकिन कोई चीज़ तो सॉलिड हमारे सामने लेकर आए। लेकिन भारत को अपनी ताकत का जोन था, वो लगातार अटैक करता गया। दुनिया में जो भारत के साथ लोग खड़े हैं या ममालिक खड़े हैं, उसका भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और बार बार फ़ायदा उठाया है। तो अब पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं था। जब आप पाकिस्तान की एयरफोर्स की बेसिस को निशाना बनाएंगे तो फिर आपको अपने तैयारे उड़ाने पड़ेंगे। तैयारे सबसे ज़्यादा महफूज हवा में होते हैं, ये आप बात याद रखिएगा कि जंग के दौरान आपका तैयारा सबसे ज़्यादा महफूज तब होता है जब वो फिजा में होता है। जब वो ग्राउंड होता है या ज़मीन पे होता है तो फिर दुश्मन उसको टारगेट कर सकता है। लिहाजा फिर पाकिस्तान ने अपने तैयारे उड़ाए और उनका मुंह किया इंडिया की तरफ, और अपने मिसाइल भी उड़ाए और उनका मुंह भी किया इंडिया की तरफ। और अब तक की इतला के मुताबिक इंडिया की कई एयर बेसिस को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। उसके साथ जो उनकी मिसाइल की साइट है उसको भी निशाना बनाया, जहाँ से वो ब्राह्मोस मिसाइल जो है उसको फायर करते थे। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान अभी पाकिस्तान को थोड़ा फोकस करना चाहिए 2-3 चीज़ों पे। एक तो जो हमें मौका नहीं मिल रहा बड़े लंबे अरसे से, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान की फ़ौज की एक ख्वाहिश है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हवाले से या उनके हक़ के खुद इरादियत के हवाले से इस मामले को वंस फॉर ऑल पाकिस्तान सेटल करने के लिए कोशिश करे, क्योंकि यही एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है दोनों ममालिक के बीच में। लिहाजा इसको रिजॉल्व कर लें तो फिर तो यहाँ लड़ाई कोई नहीं रहती। दूसरा, हमारे पानियों के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स भारत ने बनाए हैं, हमें उन स्ट्रक्चर्स को हटाना पड़ेगा, ताकि जो पाकिस्तानियों के हक़ का पानी है इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, जिन्हें जुल्म और ज़्यादती के साथ भारत ने रोका था, अब वो पानी जो है वो हमारे किसानों का हक़ उन तक पहुँचे। मैं आज पाकिस्तान में नहीं हूँ तो आप इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकते, ना आप इसका पैमाना देख सकते हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान से अलावा दुनिया में कोई और अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। उसी सरज़मीन में हमने दफन होना है, उसी सरज़मीन के हम रहने वाले हैं, उसी में हमें सबसे अच्छा सांस आता है, उसी में हम बहुत खुश रहते हैं। तो जब बात आ जाएगी हमारी मट्टी की तो फिर हम सारे सीसा पिलाई हुई दीवार होंगे। मेरे जो दोस्त सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, हमारी कितनी भी एक दूसरे से मुखालफत हो, कितना भी झगड़ा हो, मुल्क की खातिर हम सब एक जैसे हैं और हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, पाकिस्तान में बड़ा जबर हुआ, फस्तायत हुई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमारे साथ बड़ी तकलीफ दे चीज़ें की गई इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन आज जिन लोगों ने ये की वो क्योंकि वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को मज़ीद शऊर आएगा और पाकिस्तान प्रोफेशनली आगे बढ़ेगा। सब अपना अपना काम करेंगे, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ करेंगे।